नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, एक बात तो अब मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैं अलग से हिंदी चैनल मैंने शुरू किया है। यही वीडियो उस अलग चैनल पर भी जाएगा जिसका नाम प्रतिवाद है, जिसकी लिंक मैंने नीचे दे दी है डिस्क्रिप्शन में। कुछ 2-4 महीनों के बाद पूरा का पूरा हिंदी अलग हो जाएगा और जिनको सिर्फ हिंदी सुनना है वो वहाँ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का विषय ये है कि लोकसभा चुनाव पूरे होने के बाद और नतीजे सामने आने के बाद चर्चा हो रही है, विश्लेषण हो रहा है, एनालिसिस हो रहा है कि लगातार 2 बार पूरा बहुमत पाने वाले नरेंद्र मोदी और बीजेपी इस बार क्यों कम सीटों पर जीत पाए। इसके कारण क्या है? हाँ, जनरली एक बोला जाता है कि महंगाई है, बेरोजगारी है और कांग्रेस वगैरह लोगों ने संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, ये जो प्रचार किया, अपप्रचार किया, उसका नुकसान हुआ, वो सब बोला जाता है। तो जब हार हो जाती है, किसी भी परीक्षा में कोई बच्चा फेल हो जाता है, किसी मैच में हमारी टीम हार जाती है या चुनाव हारे जाते, तो उसके बाद बहुत सारे कारण ढूंढे जाते हैं। वो कारण होते हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन जो कारण चुनाव चलता है या परीक्षा होती है उस समय गलत नहीं माने जाते। वो सारे कारण अगर हार हो जाती है, फेल हो जाता है, तब ढूंढे जाते। वरना अगर आप जीत जाओ, आप परीक्षा पास हो जाओ, तो वही चीज़ें हम नज़रअंदाज करते हैं, भूल जाते हैं, उस पर पर्दा डाल देते हैं। और इसलिए आज मैं ऐसे ही एक कारण की चर्चा करने वाला हूँ। आपको याद होगा कि चुनाव के दरमियान राहुल गांधी ने 1 लाख रुपया सालाना हर गरीब महिला को मिल जाएगा, हर महीने को 8,500 रुपया खटाखट उनके बैंक के खाते में आ जाएगा, वगैरह वगैरह बातें बोली थी जो कांग्रेस आज भूल गई है, मीडिया भी भूल गई है, मीडिया भी भूल गई है। लेकिन चर्चा किस पर चल रही है? राहुल गांधी का ये जो अपप्रचार था कि हर किसी के संपत्ति की जांच की जाएगी, स्कैनिंग किया जाएगा और जिनके पास ज़्यादा पैसा है, जिन्होंने देश को लूटा है, जनता को लूटा है, उनका पैसा उठाकर गरीबों में बांटा जाएगा, वगैरह वगैरह बोला था। तो उसका संदर्भ रेफरेंस पकड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले थे कि इनके बोलने का मायना क्या है, अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। तो ये कहना चाहते कि आपके घर की जो संपत्ति है, आपने बड़ी मेहनत करके जो पैसा कमाया है, जो संपत्ति इकट्ठा की है, वो सरकार इनकी बनेगी तो जब्त करेंगे और गरीबों में बांट देंगे। तो दोस्तों, ऐसे कितने लोग हैं इस देश में? 140 करोड़ का भारत देश इतना गरीब है कि इसमें 1 करोड़ भी ऐसे लोग नहीं मिल सकते कि जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जिसकी उनको ज़रूरत भी नहीं है और उन्होंने जो कमाया है वो लूट है। ये बोलना बहुत आसान होता है दोस्तों। एक खबर बीच में आ गई कि भाई 1 लाख टन सोना जो विदेशी बैंकों में गिरवी रखा गया था, वो मोदी सरकार ने वापस लाया है। 1 लाख टन का मतलब कितना होता है? रिजर्व बैंक जब नोट छपवाती है तो उसकी गारंटी वो सोना होता है, वो जो गिरवी रखा गया था वो वापस लाया गया। तो एक बड़े अर्थशास्त्री हमारे दोस्त, मैंने उनसे पूछा था कि अमेरिका की रिजर्व बैंक के पास इतना करोड़, कितना लाख टन सोना है, इसके पास इतना किलो सोना है, वगैरह वगैरह। हमारे रिजर्व बैंक के पास या भारत सरकार के पास तो इतना सोना है नहीं, इसलिए हम गरीब हैं। उनकी
इकोनॉमी स्टेबलाइज है, क्योंकि इनके पास इतना सोना है, जितनी नोटें छपवाते हैं उसकी गारंटी उनका सोना है। तो उस बुद्धिमान अर्थशास्त्री ने मुझे समझाया था कि हमारे देश में सोना घर घर में होता है, ना कि बैंक में होता है। विदेशों में, पश्चिमी देशों में सोना बैंकों में भरा जाता है, बैंकों में रखा जाता है और उसके आधार पर, उसकी गारंटी पर नोटें छपवाई जाती है। भारत में रिजर्व बैंक के पास जितना सोना है उससे 15-20 गुना सोना हमारे गरीब से गरीब लोगों के घरों में पड़ा है। हर घर में महिला के पास अपने सोने के गहने होते हैं, कितनी भी गरीब हो, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम तक सोना घर घर में होता है, कितने भी गरीब हो। आज का चूल्हा कैसे जलेगा इसकी गारंटी नहीं है। उसी घर में भी कम से कम 40-50 ग्राम सोना होता है। मिडिल क्लास जो है और गरीब जो है वो बैंक और पैसे से ज़्यादा सोने पर भरोसा करता है, इसलिए अपने घर में सोना रखता है। कब संकट आ जाए तो सोना गिरवी रखकर पैसा निकाल लेता है। तो जितना सोना हमारे करोड़ों लोगों के घर घर में गहने बनवा कर रखा है, उसका 10% भी रिजर्व बैंक के पास नहीं होगा। तो जब हम ये बोलते हैं कि घर घर में सोना है, तो घर घर में सोना का मतलब क्या होता है? घर की जो महिला होती है उनके जो गहने होते हैं उसको ही सोना मानते हैं हम। वो सोना होता है क्योंकि उनके गहने सोने के होते हैं। कंगन हो गए या कोई और गहने हो गए, वो सोने के होते हैं। इसलिए मोदी जी ने राहुल के प्रचार के खिलाफ जब मुहिम छेड़ दी थी तो बोला था कि ये तो मंगलसूत्र भी छीन लेंगे, क्योंकि आपके पास सोना है तो आप अमीर हो और आपका सोना भी छीना जाएगा और गरीबों में बांटा जाएगा। तो मोदी जी ने जब मंगलसूत्र छीनने की बात कही तो बहुत सारे लोग बोले थे ये तो बात गलत कर दी मोदी ने। दोस्तों, गलत बात नहीं थी। पत्रकार समझ नहीं पाए, मीडिया समझ नहीं पाए कि मोदी जी क्या बोल रहे हैं। मंगलसूत्र या महिला के गहने जो होते हैं, घर की गृहिणी के गहने जो होते हैं, वो घर की संपत्ति, घर की लक्ष्मी होती है। जब बड़ा भारी संकट होगा तभी वो गहने उठाकर गिरवी रखे जाते हैं, उसके बदले में पैसा लाया जाता है। तो मंगलसूत्र छीना जाएगा, इसका मतलब आपके घर में जो सोना है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, कम से कम पैसा कमाने वाला भी हो, उसके पास जो 10, 12, 20, 25, 50 ग्राम सोना होगा वो भी अमीर करके छीना जाएगा और भूखे कंगालों को बांटा जाएगा। क्योंकि भूखे कंगाल काम ना करे और बिना काम के उनका खाना देना है, उनके खाते में पैसा डालना है। इसलिए जो कमाने वाला है उसका पैसा छीनकर गरीबों के खाते में डाला जाएगा। उन्होंने कमाकर मेहनत से जो सोना घर में गहने बनाकर रखा है वो छीना जाएगा और गरीबों को दिया जाएगा। जो काम नहीं करता, जो मेहनत करना ही नहीं चाहता, जो फ्री में कुछ चाहता है, उसके लिए जो मेहनत करने वाला है उसको लूटा जाएगा। यही तो राहुल गांधी की स्कीम है। किसी पत्रकार ने राहुल गांधी को पूछा नहीं कि भैया आप 1 लाख रुपए खाते में डालने वाले हो हर साल, तो उसकी पूरी कीमत कितनी होती है और वो पैसा आएगा कहाँ से? राहुल गांधी ने सवाल पूछा जाने से पहले बोल दिया था कि अमीरों ने लूटा है, उनको लूटकर आपको दे देंगे। और अब चुनाव खत्म हो गया तो लूटमार शुरू हो गई है। अब जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, आपको मालूम है कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, सिद्धरामैया मुख्यमंत्री है, वो रेवंत रेड्डी
तेलंगाना के अभी अभी मुख्यमंत्री बने 6 महीने पहले। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का मुख्यमंत्री है सुक्खू। इन 3 राज्यों ने चुनाव खत्म होते ही डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं। उन पर इतना कुछ लोकल टैक्स, वैट वगैरह कोई टैक्स होता है, वो इतना 3-3, 4-4 रुपए हर लीटर के पीछे बढ़ा दिया है। तो आप महाराष्ट्र में आ जाओ तो महाराष्ट्र में सस्ता पेट्रोल है, सस्ता डीजल है, लेकिन बेलगांव जाओ, आप महाराष्ट्र की बॉर्डर क्रॉस करो, आप बेलगांव चले जाओ, आपके लिए पेट्रोल का दाम बढ़ गया, आपके लिए डीजल का दाम बढ़ गया। और ये दाम चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस सरकार ने क्यों बढ़ाए? उस राज्य सरकार ने बढ़ाए। तो कोई मंत्री है कर्नाटका का, उसने बोल दिया कि हमने जो राहुल गांधी की गारंटी दी है कि आपको 1 किलो चावल फ्री मिलने वाला है, उसकी कीमत कहाँ से चुकाएंगे? इसके लिए डीजल और पेट्रोल खरीदने वाले हैं, उनको पैसा देना पड़ेगा, राहुल गांधी तो नहीं देंगे। मतलब साफ है कि जो मेहनत से कमाता है उसको लूटकर गरीबों को हम फ्री देने वाले हैं। गरीबों को मेहनत छोड़कर घर बैठे खाना देना है, इसके लिए मेहनत करने वाला है वो ज़्यादा मेहनत करे, ज़्यादा पैसा कमाने, क्योंकि हमको अमीर या मेहनत करने वाले से लूटकर बेरोजगार बैठा हुआ, जो आलसी बैठा हुआ है, उनको परोसना है। तो मंगलसूत्र क्या होता है दोस्तों? मंगलसूत्र एक विवाहिता के गले का गहना होता है। वैसे ही जो मेहनत करता है उसकी गाढ़ी कमाई उसके लिए गहना होता है, उसके लिए मंगलसूत्र होता है। जब संकट आए उस संकट से निकलने के लिए जो जमा पूंजी होती है उसको ही मंगलसूत्र बोलते हैं। बहुत सारी आज की पीढ़ी है उसको याद नहीं होगा। 1991 33 साल पहले देश में चंद्रशेखर नाम के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। यशवंत सिन्हा उनके अर्थमंत्री थे। वो सरकार चल नहीं पाई थी और देश में मध्यावधि चुनाव लगे हुए थे। उस मध्यावधि चुनाव के दरमियान देश में इतना भारी संकट आ गया कि हमारे देश की जो गंगा जली होती है, परकीय चलन की, फॉरेन एक्सचेंज की जो पूंजी होती है, वो इतनी गिर चुकी थी कि विदेश से कुछ खरीदने के लिए हमारे पास पूंजी बची नहीं थी। तो उस कारण से चंद्रशेखर की सरकार ने रिजर्व बैंक में बचा कुचा सोना था वो विदेश में गिरवी रखा था। यशवंत सिन्हा ने जो अर्थमंत्री थे, देश के रिजर्व बैंक का सोना यूरोप में गिरवी रखा था। आज हमारे पास बहुत सारी पूंजी है, हमको वो गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो रिजर्व बैंक का सोना होता है वो भारत देश होता है, भारत माता होती है, उसका मंगलसूत्र होता है। जिस दिन इस देश पर फॉरेन एक्सचेंज का संकट उभरा था, उस वक्त वही सोने ने हमारे देश की इज्जत बचाई थी। वो सोना गिरवी रखकर हमने देश की अर्थव्यवस्था चलाई थी। आज 700-800 बिलियन अरब डॉलर का विदेशी चलन हमारे पास है। हमको सोना गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो रखा था वो वापस लाया गया। तो मोदी जी ने जब कहा कि आपके गले का मंगलसूत्र छीनेंगे, उसका मतलब ये है दोस्तों, राहुल गांधी हर महीने 8,500 रुपये खटाखट खाते में डालने वाले हैं। इसके लिए जो पैसा आएगा वो बैंकों को लूटकर आपके खाते में डाला जाएगा। मंगलसूत्र का मतलब समझते हैं आप? मंगलसूत्र सिर्फ विवाहिता के गले के हार नहीं होते,
एक समाज की, एक राष्ट्र की जो इज्जत होती है वो उसका सोना होता है। राहुल गांधी जब फ्री में हर एक के खाते में 8,500 रुपया हर महीने डालना चाहते तो वो बोलते भाई देश का मंगलसूत्र गिरवी रखूंगा और आप में पैसा बांटूंगा, और वो पैसे खत्म हो जाए उसके बाद खाते में क्या आने वाला है। बांटने के लिए कमाना पड़ता है, कमाना मेहनत से होता है। अगर मेहनत नहीं करोगे तो कमाओगे कहाँ से और लूट कहाँ तक करोगे। जब तक कोई मेहनत करने वाला है तब तक उसको लूट पाओगे। अगर वो भी अपना मेहनत बंद कर दे, कमाना बंद कर दे, तो उसको लूटने वाला कौन है? कोई बचता नहीं लूटने वाला, कोई बचता नहीं। इसलिए मोदी जी ने जब मंगलसूत्र छीना जाएगा कहा था, उसका मतलब हमें समझना जरूरी है। आज कर्नाटक हो, तेलंगाना हो या हिमाचल हो, वहाँ जो मेहनत करके कमाने वाले हैं पेट्रोल खरीदने जाते हैं तो उनके जेब से हर लीटर के लिए 3-3 रुपया ज़्यादा छीना जा रहा है। वो उनकी गाड़ी मेहनत की कमाई है, गाड़ी मेहनत की कमाई है, उस पर से लूटकर किसी को कुछ फ्री दिया जाएगा। ये खुद कर्नाटक का कोई मिनिस्टर बोल रहा है कि कहाँ से लाएंगे पैसा। राहुल गांधी की गारंटी पूरी करनी है तो हमको जनता को ही लूटना पड़ेगा। जनता में जो सुख वस्तु है, मेहनत करते, अच्छी कमाई करते, उनको तो लूटना पड़ेगा, वरना गरीबों में बांटने के लिए पैसा आएगा कहाँ से। तो बात सीधी है, आपको ही लूटेंगे, आप में ही आपको ही बांटेंगे, आप में बंटवारा करेंगे, और बंटवारा करने के लिए हमारा कमीशन छाट लेंगे। राहुल गांधी की गारंटी मतलब साफ है, आपका ही लूटकर आपको दे देंगे और उसके कारण बीच का कमीशन हम खा जाएंगे। उसको राहुल की गारंटी बोलते हैं। जो गारंटी कार्ड बांटा गया है उसकी अकल आहिस्ते आहिस्ते मतदाता को आएगी। जिसने 8,500 रुपये महीना मिलेंगे इसलिए कांग्रेस को वोट दिया है, इंडिया अलायंस को वोट दिया है, फटाफट 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 वोट दिया है, उनके जेब खटाखट 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 काटे जाएंगे, तब अकल आएगी कि लूट हमारी ही हो रही है, जेब हमारा ही काटा जा रहा है, और जेब से चुराया हुआ जो बटुआ है वो वापस देने के लिए उसकी ही रकम कमीशन के रूप में कांग्रेस ले रही है, जो कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना में चल रहा है। मंगलसूत्र दोस्तों सोने का नहीं बनता। कांग्रेस की राजनीति में मंगलसूत्र सोने का नहीं बनता, सोने से नहीं बनता। मंगलसूत्र पेट्रोल से बनता है, मंगलसूत्र डीजल से बनता है। इसलिए डीजल पर लूटा जा रहा है, पेट्रोल को लूटा जा रहा है, और गरीबों की ज़रूरतें पूरी की जाएगी। इसको कहते हैं राहुल की गारंटी। जोर शोर से अगले चुनाव में कांग्रेस को वोट दो। खुद को लूटने का न्योता देना मतलब कांग्रेस को वोट देना है। बस यही कहना था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।